subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम आए हैं मुंबई बोरीवली वार्ड नंबर 17 बीजेपी नगर सेविका बीना परेश दोषी के पास, जिन्होंने इस कोरोना महामारी में एक योद्धा की तरह काम किया। सैनिटाइजिंग से लेकर राशन बांटना, फूड पैकेट बांटना, बहुत से काम किए। देखिए काशिफ जैदी की रिपोर्ट। न्यूज़ 30 की टीम आई है बीना परेश जोशी के पास, जो कि वार्ड क्रमांक 17 की नगर सेविका है और बीजेपी पार्टी से हैं। और आइए उनसे पूछते हैं ये जो माहौल चल रहा है इस वक्त कोरोना का, तो उसमें उन्होंने क्या क्या कार्य अंजाम दिए हैं। बीना जी, जो इस टाइम जो माहौल चल रहा है, तो आपके क्षेत्र में कितने पॉजिटिव केस पाए गए? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ जय हिंद का स्वागत करूंगी, आपका अभिनंदन करूंगी कि आप भी ये महामारी में जा करके लोगों को अवेयरनेस के लिए तो ठीक है, लेकिन वहाँ की हालचाल पूछने के लिए जो आ रहे हो, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जब से कोरोना मुंबई में प्रवेश किया है या महाराष्ट्र में किया है या हमारे भारतवर्ष में जब भी कोरोना ने प्रवेश किया है, तो शुरू में हमें लगा कि कुछ नहीं होगा या बहुत हल्का सा होगा, ये सबने जाना था। लेकिन जैसे ही आदेश मिला, जैसे ही समझ पड़ने लगा, वैसे ही हमने सबसे पहले सैनिटाइज करना शुरू कर दिया कि किसी के वहां पे तकलीफ ना हो। लेकिन वो सैनिटाइज होते होते हम लोग फिर अनाज, खाना, फ्रूट, दवाई, ये सब देते देते हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन काम खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि कोरोना अभी भी है। कोरोना अभी भी है। अगर आप पूछो तो पहले हम लोग ने स्लम में कैंप लगा करके, आज के तारीख में भी स्लम में कैंप लग रहा है, लेकिन स्लम में कैंप लगाने के साथ साथ आज हाई राइज बिल्डिंग में ज्यादा होने का हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब से बिल्डिंग में ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। आपकी बात सही है। वजह मुझे ये लग रही है कि जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ, लोग अपने काम व्यवसाय में जाने का शुरू किया, चाहे अपनी व्हीकल्स के द्वारा या बस के द्वारा जाते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई संक्रमित व्यक्ति होता है, उसकी वजह से वो सोसाइटी के लोग, वो हाई राइज बिल्डिंग के लोग आकर के अपनी सोसाइटी में जैसे ग्रुपिंग करके बैठते हैं, और वो ही पता नहीं चलता है, क्योंकि कोरोना एक बार अंदर स्पर्श कर गया, फिर वो 4 या 5 दिन के बाद अपनी इफेक्ट दिखाना शुरू करता है वो पर्सन के अंदर। परंतु जो कोरोना अंदर बैठा है वो दूसरे को इफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसलिए ऐसा है कि लोगों में संक्रमण ज्यादा बढ़ गया है, और ये बढ़ने के साथ साथ हमने जो प्रिकॉशन लेना चाहिए, जैसे हम लोग ने मास्क पहनते हैं, फिर वो भी सर ठीक से नहीं पहनते। देखो, मैंने भी अभी थोड़ा सा नीचे कर दिया, नहीं करना चाहिए। हमने पूर्ण तरीके से हमारा मुंह, नाक, मैं बोलती हूँ कान, आँख, वो भी ढक लेनी चाहिए, जिसके लिए हम फेस शील्ड मास्क भी पहन करके घूमते हैं। हाथ सैनिटाइज करते रहना चाहिए। ये सब बहुत ही अभी इन दिनों टेलीविजन के द्वारा हजारों नहीं, लाखों नहीं, मैं तो बोलती हूँ हर एक व्यक्ति दिन में कितनी बार ये सुनता है, लेकिन हमने अवेयरनेस नहीं होती है। साग भाजी लाते तो उसको किस तरह से करना चाहिए, वो सभी चीज आ रही है, तो हम क्यों। लेकिन एक दूसरी भी बात साथ साथ में है कि जैसे ही गर्मी का दिन पूरा होने के बाद बारिश का मौसम शुरू होता है, वो जो बीच में का जो पीरियड रहता है गर्मी के बाद तुरंत बारिश, वो भी लोगों को तकलीफदायक है। तो वो तकलीफदायक होती है, तो वो जनरली सालों साल ये चीज आती है, तभी सर्दी बुखार वो आम चीज हो गई है, लेकिन लोग डरते भी है। मेरा कहना ये है कि ये चीज से डरना नहीं है। हमने प्रिकॉशंस जो लेने के लिए बोला है, हम लोग सभी 4 महीने से गर्म पानी, काढ़ा, ये वो जो भी हमको कहा गया है हम लोग करते, तो वो सर्दी खांसी जो नॉर्मल होती है कभी कभी वो भी चली जाती है। जरूरी नहीं है कि हर एक सर्दी खांसी वाले को या बुखार आने वाले को कोरोना है ही है। मेरा मानना है, मेरा स्वतः अनुभव भी है ये। तो ये डरते न हुए हम लोग ने बहुत ही सच्चेदारी रख करके
हमने अपना पाँव आगे उठाना है। हम भी बोलते हैं, हम भी 4-5 महीने से लोगों की सेवा के लिए हमने हमारा झोंक दिया है, हमारा जीवन झोंक दिया है, लेकिन भगवान ने हमको बचा के रखा, क्योंकि हमने भी ये जो सरकार ने जो कहा है कि बाबा फेस मास्क पहनो, मास्क पहनो, ग्लोव्स पहनो, व्हाटएवर, हम भी सब करके निकलते हैं, तो हम भी बचे हुए हैं अब तक। आपके वार्ड में अभी तक कितने केस पाए गए जो मतलब कोरोना से? हाँ, मेरे वार्ड क्रमांक 17 में अब तक कम से कम 350 पौने 400 के आसपास केस पाए गए हैं, और बहुत ही कम 5% लोग ही, वो भी जो एजेड थे या उनको अंदरूनी कोई बीमारी थी, वो लोग एक्सपायर्ड हो गए हैं। अदरवाइज सब भगवान की दया से अच्छे होकर के अपने घर में पहुंच गए हैं। अभी केस बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं आपके जो वार्ड में? इन दिनों में आपको सच बोलूं, बीच का पीरियड एक ऐसा था कि दिन में 12-12, 15-15, 20-20 नहीं, 50-50 फोन आते थे कि बाबा हमको यहाँ कोरोना हुआ है, अभी हमको कहाँ एडमिशन करें। लेकिन इन दिनों में आपको सही बताऊं, जो पहले बहुत आता था, अभी इतना हमको कॉन्टेक्ट नहीं आता है कि बाबा हमको एडमिट करो। बहुत ही दिन में 3, 4, 5, 7 ऐसे ही कम आते हैं, इन दिनों कम आते हैं, बहुत कम परसेंटेज है। जी। पहले 50 आते थे और अभी 2 या 3। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ मैसेज करना चाहती हैं आप जनता को? मैं ये जरूर मैसेज देना चाहूंगी कि कभी भी हमने अपने आप को खुला आम नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन, हमारे घर लोगों का जीवन, हमारे उसका कर्तव्य या उसका सेवा करना वो हमारी जवाबदारी और जिम्मेदारी होती है। जो मुंबई या जो अपने व्यवसाय के लिए जो बाहर, घर के बाहर निकलते हैं, उन्होंने पूर्ण तरीके से तकेदारी रख करके उन्होंने अपने स्वास्थ्य के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने स्वास्थ्य के साथ खेलेंगे तो उसके घर के लोग भी उसके साथ स्वास्थ्य के साथ अफेक्टेड हो जाएंगे। तो मेरी आप सभी को हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी घर से बाहर निकलो, अभी भी वही सुरक्षा के तहत बाहर निकलो, वही सुरक्षा को लेकर के बाहर निकलो, क्योंकि आप भी संक्रमित नहीं होंगे, आपके घर के भी संक्रमित नहीं होंगे, और आप और घर के संक्रमित नहीं होंगे तो बट ऑब्वियस हमारी सोसाइटी महफूज रहेगी, बहुत ही अच्छी तरह से रहेगी। और ये कोरोना जाएगा, जरूर जाएगा, अपनी हिम्मत के साथ रहेंगे तो ये कोरोना जरूर चला जाएगा। धन्यवाद। हमारे साथ ही बीना परेश जोशी, जो वार्ड क्रमांक 17 की नगर सेविका है, उन्होंने बताया कि मतलब अपना ख्याल रखो, निकलो से, लेकिन अपना ख्याल रखो और प्रिकॉशन लो, हर चीज़, मतलब क्योंकि आपको अगर कुछ इफेक्ट हो गया तो फिर आपके बच्चों को और सोसाइटी को होगा। बीना सिंह का शुक्रिया न्यूज़ 30 से बात करने के लिए। मैं काशिफ जदी, कैमरामैन आदमी के साथ, आप देख रहे हैं न्यूज़ 30।